ब्रह्मांड पुराण के अनुसार कार्तिक की पूर्णिमा पर त्रिपुष्कर में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, मकर संक्रांति व माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि पर स्नान व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया जी में जो पिंडदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, बद्री नारायण जी की तीर्थ यात्रा करने से, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय व दान पुण्य से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह हमें अपरा एकादशी का व्रत करने से फल प्राप्त होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्टोरिकल जिन में, जिसमें आज जानेंगे महत्व श्री हरि और माँ राज राजेश्वरी महालक्ष्मी की अपार कृपा प्रदान करने वाली अपरा व अचला नाम से प्रचलित एकादशी के बारे में। दोस्तों, अपरा का अर्थ होता है अपार फल देने वाली। क्योंकि महालक्ष्मी जी का एक नाम अपरा भी है, इसलिए ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा अचला एकादशी कहा जाता है। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है, शनिवार और रविवार। दोनों ही दिन एकादशी के होने के कारण लोग दुविधा में है कि एकादशी का व्रत किस दिन रखना उत्तम होगा। विद्वानों की माने तो अपरा एकादशी व्रत रविवार को करना उत्तम है। दरअसल जिस स्थिति में सूर्योदय माना जाता है, उस स्थिति में ही व्रत करना उत्तम है। 5 तारीख को एकादशी तिथि सूर्योदय से पहले लग जाएगी और अगले दिन रविवार को सूर्योदय के बाद तक रहेगी। इसलिए सूर्योदय की तिथि में एकादशी का व्रत करना उत्तम रहेगा। इस महासंयोग पर पाप मुक्ति हेतु भगवान श्री नारायण का पूजन, अभिषेक, अर्चना, आरती करें। कामना की पूर्ति हेतु भगवान जनार्दन हरि का व्रत, पूजा, जप, तप, दान, होम करें। एकादशी तिथि पर किसी भी प्रकार का दान, धर्म एवं गौशाला हेतु भेंट प्रदान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर लिखे नंबरों पर भेज सकते हैं, जिससे आपको श्री हरि का आशीर्वाद व पुण्य की प्राप्ति होगी। इस दिन भगवान के विभिन्न स्तोत्रों का पाठ करें। भगवान नारायण के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादश्याम यदोदिष्टा विश्वे देवः प्रपूजितः प्रजाम पशुम धनम धान्यम प्रयक्षन्ति महिम तथा। भविष्य पुराण के अनुसार एकादशी को विश्वे देवा, पितरों के देव, एकादशी की तिथि के स्वामी की पूजा करने से धन, धान्य, संतति, वाहन, पशु तथा आवास आदि की प्राप्ति होती है। यह देखने में आता है कि आजकल सभी लोग बहुत से व्रत करते हैं, पर व्रत पर संबंधित तिथि के देवी देवताओं का पूजन, पाठ, अर्चना नहीं करते हैं। दिन भर कहते रहते हैं कि आज मेरा व्रत है, पर संबंधित देवता का पाठ, पूजा, आराधना, अभिषेक, अर्चना, जप, तप, ध्यान, स्तुति, पाठ, आरती नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को कोई भी व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। कोई से भी आधार से संबंधित देवी देवताओं की आराधना जरूरी है, तभी व्रत सफल है। व्रत करने से पहले व्रत करने के नियम, व्रत अधिकार कैसे प्राप्त हो, इसका अध्ययन, मनन, चिंतन बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्र हमारे गुरु हैं, यही देवताओं का विग्रह है। शास्त्रों के अनुसार ही व्रत आदि आप करते हैं तो श्रेष्ठ है, वरन आपको व्रत अधिकार नहीं है। आप व्रत करें तो पूर्ण रूप से समझ कर करें, वरन भगवान की पूजन, पाठ, आराधना, दान ही श्रेष्ठ है। व्रत की गलती आपकी संचित पुण्य को भी नष्ट कर देती है। व्रत की गलतियां हेतु प्रायश्चित जरूरी है। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो भी हो सके तो एकादशी पर आपको अन्न नहीं खाना चाहिए। व्रत के अनुसार ही आहार ले, यह भी श्रेष्ठ है। पौराणिक एवं धार्मिक कथाओं के अनुसार महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन मौका पाकर उसने राजा की हत्या कर दी और जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे शव को गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगी। मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को आत्मा परेशान करती थी। एक दिन एक ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण जाना। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेत आत्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा। द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दिया। एकादशी का व्रत पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और स्वर्ग को चला गया। अपरा एकादशी के दिन अनजाने में हुई गलतियों और पापों के नाश के लिए भगवान विष्णु की पूजा एवं व्रत को किया जाता है।
अपरा एकादशी के दिन अनजाने में हुई गलतियों और पापों के नाश के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।